गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 6 हिंदी मीडियम साइंस की क्लास। बेटा आपका पार्ट 10 चल रहा है, गति एवं दूरियों का मापन। जो पार्ट 10 के अंदर देखते हैं, आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी मैंने, वो एक बार देखते हैं क्या है आगे। तो पार्ट 10 आपका गति एवं दूरियों का मापन। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमें जाना था यातायात का साधन के बारे में। किस तरह के पहले यातायात के साधन थे, फिर आपने जाना कि किस तरीके से हम लंबाई या चौड़ाई को निकालते हैं। फिर मापन के कुछ मानक चीज़ें कैसे मापते हैं हम किसी भी वस्तु को। फिर मात्रक डिसाइड किए गए, और मात्रक के बाद मापन के कुछ मानक मात्रक हैं। लंबाई की शुद्ध माप कैसे की जाती है। इसी तरह से फिर ये है कि किसी वक्त आप अगर वक्र रेखा है तो उसकी लंबाई को कैसे मापते हैं। हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं, वक्र रेखा वाली भी बात बताई थी मैंने कि धागे की सहायता से आप कैसे जो है किसी की लंबाई को नापते हैं। अब आपका पॉइंट है हमारे चारों ओर हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं। जैसे मेरी कुछ और हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं, इनके बारे में जैसे आपको बताएं कि आप कभी भी किसी भी जैसे वस्तु या आप किसी भी ये पक्षियों की, पशुओं की, आप कभी भी गतियों के बारे में अगर आकलन करते हैं तो गति के बारे में आप ये भी बता सकते हैं कि किस तरीके से कोई भी वस्तु विराम है और किस तरीके से कोई भी वस्तु गतिशील है। हम उसकी अगर गति को मापना चाहते हैं या गति को उसको देखना चाहते हैं तो उसकी गति की दिशा को और उसकी गति का दोनों का आकलन किया जा सकता है। जहाँ से स्टार्ट की है वहाँ पे और जहाँ पे वो चल रही है या जहाँ पे जा रही है वहाँ उस स्थान तक आप निशान बना के हमें ये बता सकते हैं। इसी तरीके से आप ये चीज़ों को समझा सकते हैं। जैसे आपके जैसे आप बात करते हैं कि कोई एक जंतु है, जैसे मान लीजिए चींटी। अब पहले चींटी यहाँ से चलना शुरू की, फिर चींटी यहाँ चली, फिर यहाँ चली, फिर यहाँ चली, और जैसे उसकी एक निश्चित स्थान यहाँ तक पहुँचा। तो ये इस तरीके से हम गति का मापन कर सकते हैं, गति को नाप सकते हैं। उसी तरह से हम किसी वस्तु को, जैसे हम कुर्सी या मेज़ की बात करें, कुर्सी या मेज़, तो उसको हम खुद उसको व्यक्ति खिसका सकता है, यदि वो अपने आप तो खिसकेगी नहीं, उसको व्यक्ति खिसकाएगा। तो व्यक्ति आपको खिसकाएगा। मान लीजिए आपकी वस्तु यहाँ है ए पॉइंट पर, और फिर आपकी वस्तु 1 घंटे में, या आप ऐसे समझ सकते हैं 10 मिनट बाद आपकी वो बी पॉइंट पर पहुँच गई। तो यानी ए वस्तु और बी की वस्तु मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से आपका टाइम और दूरी निकलेगी। तो ये भी आकलन आ जाता है कि कितने समय में वस्तु की गति और कितनी दूरी तय करी, यानी कितने समय में वस्तु कितनी दूरी तय की। तो इस तरीके से हम गति का आकलन कर सकते हैं।
तो हमारे चारों ओर जो जितनी भी गतिशील वस्तुएं होती हैं, इस तरीके से उनकी गतियों को निकाल सकते हैं। और बात आती है जैसे पानी में रहने वाले जंतु या फिर आपके आकाश में उड़ने वाले जंतु, इन सब की गतियाँ आप कैसे निकालते हैं। तो इनकी भी गतियों को हम माप सकते हैं कि इनको जैसे छोटे छोटे चिन्ह आप अंकित कर दें। जैसे मान लीजिए पानी में रहने वाला जंतु है या उड़ने वाले आकाश में पक्षी जो होते हैं, उनकी थोड़ी गति को आकलन मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी हम ऊंचाई या उनकी दूरी या कहाँ से आए, कहाँ से चलना शुरू किए थे, वो आकलन थोड़ा नहीं कर पाते। बाकी हम और चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे वस्तु में तो या आपका कोई जंतु है, तो मान लीजिए ए पॉइंट से आपका इतनी दूरी चला, तो हम ये माप के आपका निकाल सकते हैं। यानी अगर इसकी दूरी 7 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब वो 7 सेंटीमीटर वो चला जंतु। अगर वो आधी पे चला, तो इसका मतलब कि आपका वो 3.5 सेंटीमीटर चला। तो यानी कि दूरी को हम जो है उसके जहाँ से स्टार्ट किया, उसकी प्रारंभिक स्थिति और उसकी अंतिम स्थिति, दोनों के बीच के आपके जो डिस्टेंसेस को माप के हम इसको निकाल सकते हैं। समय का आकलन किया जाता है, समय की तुलना में वो निकाला जाता है, तो समय के कंपैरिजन में हम निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम निकाल लेते हैं कि कैसे कोई वस्तु गतिशील है और कैसे कोई वस्तु गति कर रही है, और वो कहाँ से चली कहाँ तक गई, तो हम गतियों का आकलन कर लेते हैं। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट है पॉइंट गति के आकलन की बात। यानी हमारे चारों ओर जितनी भी गतिशील वस्तुएं हैं, वो इस तरीके से मापी जा सकती हैं। अब बात आती है गति के प्रकार की। गति का प्रकार जैसे आप सरल रेखी गति है ना, आपका घूर्णन गति और वर्तुलाकार गति, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं वर्तुलाकार गति। फिर आपकी आती है कि आवर्ती गति, जिससे समय बाद अपनी गति को दोहराती है, जैसे घड़ी। इस तरीके से आवर्ती गति। तो एक बार मैं आपका पहले लिखती हूँ कि गति के प्रकार। आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेक्स्ट टॉपिक है गति के प्रकार। अब गति के प्रकार कितने तरीके के होते हैं और इनके नाम जान लें, फिर एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। तो गति के प्रकार में आता है आपका जैसे पहला सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। दूसरा आपका है वर्तुलाकार गति, वर्तुलाकार गति। फिर आपका है आवर्ती गति, फिर आपका है घूर्णन गति, फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सरल रेखीय गति, वर्तुलाकार गति, आवर्ती गति, घूर्णन गति, और आपका वर्तुलाकार हो गया, आवर्ती हो गई, घूर्णन हो गई, सरल रेखीय गति। तो इस तरीके से कई गतियाँ होती हैं जिनको आप जानते हैं, जिसमें से मैंने कुछ आपको प्रकारों के नाम लिख दिए, जिसमें से आपके इस तरह से गति के प्रकार हैं सरल रेखीय गति, वर्तुलाकार गति, आवर्ती गति, घूर्णन गति और रेखीय गति। इन सबको एक एक बार आपको समझना है, पढ़ना है। इनके उदाहरण, इनको मैं आपको परिभाषा भी लिखूँगी। तो इन सबको आपको जानना है कि किस तरीके से उदाहरण।
परिक्रमण गति भी होती है, तो छठा आप परिक्रमण गति भी डालें। परिक्रमण। तो आपने देखा बेटा कि गति के प्रकार आपके 6 प्रकार लिखे मैंने। सरल रेखीय गति, वर्तुलाकार गति, आवर्ती गति, घूर्णन गति, ऋजु रेखीय गति, परिक्रमण गति। अब इन गतियों के प्रकारों को हम आपको एक एक करके समझाएंगे जो आपके नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।